अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के हालात जो है वो बहुत दहशतगर्दी के हवाले से हालात बहुत ख़राब हैं, तो ऐसे में उस सूबे के अंदर जहाँ दहशतगर्दी की सूरत हाल है वहाँ पे आप कैसे उस सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं ये जो अभी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए इस हवाले से भी जब हम सोहेल आफरीदी साहब से पूछते हैं, हम कहते हैं कि दहशतगर्दी के इतने वाक़यात हो रहे हैं। आप देखें कि पिछले एक हफ़्ते में 70 से 75 लोग शहीद हुए और जिनमें से 2 वाक़यात बलूचिस्तान के हैं, बाकी सब वाक़यात KP के हैं। तो उनसे जब हम पूछते हैं कि इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है तो वो आगे से ये जवाब देते हैं कि इस वक्त KP के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पॉलिसी है वो वफाक की चल रही है। वो कहते हैं कि सूबे की पॉलिसी है ही नहीं। वो कहते हैं कि सूबे को इख्तियार ही नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी अमन व अमान की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करे। वो ये कहते हैं कि हमने जो जिरगा किया था, जिस जिरगे में हमने तमाम KP के स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, उसकी जो सिफारिशात थी उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है वफाक की जानिब से, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसके अलावा ना सिर्फ मंगल के हवाले से तैयारी हो रही है बल्कि इतलात ये हैं कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जिरगों का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। KP के अंदर जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, एक बार फिर वो जो है वो स्टेक होल्डर्स के मिशरान के जो है वो जिरगे बुलाने जा रहे हैं। और तीसरा, जो वफाक ने पैसे देने हैं सूबे के और वो नहीं दे रहे, इस हवाले से भी इतलात हैं कि कोई बड़ा इवेंट जो है वो पेशावर में या इस्लामाबाद में किया जा सकता है और उस इवेंट के बाद भी तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ ले जाकर और पार्लियामेंट के सामने जो है वो या वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है। वो सिंबॉलिक होगा, वो वाला नहीं होगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लाया जाएगा, नहीं। उसमें ये होगा कि जो MPs हैं और उसमें अपोजिशन की भी कोशिश की जाएगी कि अपोजिशन के भी MPs हों, सब हों और KP के MPs अरकान असम्बली आके और अपना हक मांगें। तो उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। आने वाले जो हफ्ता है उसमें अदालतों के ऊपर कैसे दबाव बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के हवाले से ऐलान हुआ, जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मेरे नहीं ख्याल कि कोई दरख्वास्त सबमिट करवाई है। सलमान सफदर साहब ने बार बार सवाल उठाएंगे हम सलमान सफदर साहब के ऊपर। 30 करोड़ से ज़ायद की फ़ीस ली है। कुछ लोग तो कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा है, 30 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ईमान मज़ारी का केस फैसल सिद्दीकी साहब और जिब्रान नासिर साहब और ज़ैनब जजुआ साहबा ने फ्री में जो केस लड़ा है ईमान मज़ारी का, तो करोड़ों रुपए लेके सलमान सफदर साहब ने वो हक अदा नहीं किया इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ कि वो भी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के केस का 1.5 महीने में फैसला नहीं हुआ इस्लामाबाद कोर्ट में, तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। यहाँ पे 16 माह हो गए हैं, फैसला नहीं हुआ और अभी तक सुप्रीम कोर्ट से रजू सलमान सफदर साहब ने नहीं किया। वकालतनामे अगर दस्तखत नहीं हो रहे तो कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सलमान सफदर साहब ने ये बताया। मतलब खालिद चौधरी साहब से पिटीशन करवाई, बिल्कुल ठीक है, वो इमरान खान के वफादार सिपाही हैं, लेकिन ये इतना संजीदा मामला है, इसके ऊपर तो एक एग्रेसिव हिकमत अमली के साथ सलमान सफदर साहब को आना चाहिए था। लेकिन ILF कुछ प्लान कर रही है आने वाले हफ्ते के हवाले से कि अदालतों पर कैसे दबाव बढ़ाना है, उसके लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। हामिद खान साहब को भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने आपको क्योंकि इख्तियार दिया था कि आप बार के जो उम्मीदवार हैं वो नामजद करें, आपने किए, तो अब आप आगे बढ़ें, आप सबको इकट्ठा करें और अदालतों पर दबाव बढ़ाएं, वो चीज़ भी है। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि आने वाले हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग्स होंगी। अगर तो उससे पहले कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो एक अलग बात है। वरना तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है, जो पिछला मंगल था, गुजरा हुआ मंगल था, जब इमरान खान साहब की बहनों ने अप्रिशिएट किया, तो उसके बाद अब तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने भी, अरकान असम्बली, सबको इस बात का एहसास हुआ है कि अब हमें जो है वो हर एक को अपना किरदार अदा करना है। और आमिर डोगर साहब के साथ भी मुलाकात की गई है, उनको कहा गया कि आप लोग कौमी असम्बली ना चलने दें, सेनेट में सेनेटर्स जो हैं वो एहतजाज करेंगे। इसी तरह से KP जो है वो अमन अमान के ऊपर भी वफाक को टफ टाइम देगा, NFC में जो उनका शेयर है उसके ऊपर भी टफ टाइम देगा, कबायली इलाकों को जो पैसे नहीं दे जा रहे उस पर भी टफ टाइम देगा। इसी तरह से इमरान खान साहब के मामले पे भी एक्टिव होंगे, अदालतों के ऊपर भी दबाव बढ़ाया जाएगा, तो अवामी इशूज़ जो हैं उनको भी हाईलाइट किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस वक्त तो हमें नज़र आ रहा है कि वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं और वो एक मोमेंटम बनाना शुरू कर चुके हैं। गो के उनको टाइम लगेगा, उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत, वो 1.5 महीना जो दरमियान में 2 महीने के गैप आया, उसकी वजह से दोनों की क़यादतें जो हैं वो डिस्क्रेडिट हुई, सोशल मीडिया उनसे दूर हो गया। तो अब उनको टाइम लगेगा अपने आप को
जो है वो थोड़ा सा अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करके और दोबारा सोशल मीडिया को साथ मिला के और पूरे पाकिस्तान में अपने पैगाम भिजवाने के हवाले से। तो 19 मई से पहले देखते हैं कोई ब्रेक थ्रू होता है, या 19 मई को पेशावर से सुहेल आफरीदी साहब और MPS जो हैं वो आते हैं, और अगर वो आते हैं सुहेल आफरीदी साहब और MPS, तो उनके साथ कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद होती है, आवाम कितने बड़ी तादाद में होती है, उनको कहाँ कहाँ रोका जाता है, खुदा ना खास्ता वहाँ तसादुम तो नहीं हो जाता। और अगर वो पहुँच जाते हैं तो वो कब तक बैठते हैं, रात 8 बजे तक बैठते हैं, 10 बजे तक बैठते हैं, पूरी रात बैठते हैं, अगले दिन तक बैठते हैं। तो ज़ाहिर है ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ पे कोई गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए धरना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर है वो अगर धरना देंगे भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जैसे पिछली बार उन्होंने पूरी रात वहाँ पर गुजारी थी और फिर सुबह उन्होंने अदालत का रुख किया था। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए कोई धरना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि वो तो फिर उसी तरह से एक तरह से फ़ाइनल कॉल वाली जो है वो सूरत हाल जो है वो हो जाएगी। और इसी तरह से जो एक अब MNAs MPS टिकट होल्डर्स के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस तरह से गुज़िश्ता मंगल की एक लिस्ट जारी की गई है कि मियांवाली, बखर, खुशाब, सरगोदा, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, चकवाल, तलागंग, इन एरियाज़ में से जो MNAs MPS और टिकट होल्डर्स थे उनमें से कौन आया और कौन नहीं आया, वो मैं अपनी कल रात वाली वीडियो में मैं तफसील से एक एक नाम आपके सामने रख चुका हूँ कि कौन आया था और कौन नहीं आया था। तो ये जो एहतसाब शुरू हुआ है तो ये भी एक ज़ाहिर है इनके लिए एक अब MNAs MPS टिकट होल्डर्स के लिए मुश्किल है। और इसलिए मुश्किल है कि अब अगर वो नहीं आएंगे और ये लिस्टें जो बन रही हैं, इमरान खान जब बाहर आएंगे और जल्द आएंगे, जिस तरह से ये हुकूमत अपने बोझ तले दबती चली जा रही है, इनसे कोई चीज़ नहीं चल रही, जिस तरह से ये मुल्क के साथ कर रहे हैं, तो ये किसी भी वक्त ये हुकूमत अपने बोझ से गिर जाएगी। तो इमरान खान ने जब भी आना है, इमरान खान आके इन लोगों को टिकट देना भी चाहें तो नहीं दे सकेंगे। पूरा सोशल मीडिया और उस हल्के के लोग खड़े हो जाएंगे कि इमरान खान साहब आप तो जेल में थे, आपको नहीं पता, ये लिस्टें हैं, ये MNA, ये MPA, ये टिकट होल्डर, ये तो अडियाला के बाहर नहीं जाता था आपके लिए और आप इसको टिकट देने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान के लिए भी इन लोगों को टिकट देना मुश्किल हो जाएगा। पूरा सोशल मीडिया इमरान खान के सामने खड़ा हो जाएगा कि खान साहब ये नहीं हो सकता कि आप इस बंदे को टिकट दे रहे हैं जो अडियाला तक नहीं जाता था, जब आपकी बहनें बैठी होती थी, जब बुलाया जा रहा होता था। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर हुकूमत पहले ही हर हवाले से फंसी हुई है। बजट का मौका है, अभी आप देखेंगे कि सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज शुरू हो जाएगा, हर तरफ से मुतालबात आने लग जाएंगे। किसान पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि 10 को वो पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। तो किसी और पिछले बजट से टफ बजट होगा, क्योंकि 10-12 शराइत जो ये मान आए हैं वहाँ पे वाशिंगटन के बंद कमरों में, वो किसी को भी नहीं पता कि वो शराइत क्या ये माना है और उन शराइत के बाद अवाम के साथ क्या होगा। अवाम की तो पहले ही सकत ख़त्म हो गई, किसान की तो पहले ही सकत ख़त्म हो गई है, इंडस्ट्रियलिस्ट तो पहले ही परेशान है, एक्सपोर्ट्स तो पहले ही गिर रही हैं, और किसान तो पहले ही तबाह हो गया, किसान तो पहले ही बर्बाद हो गया है, मजदूर तो पहले ही बेरोज़गार है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पहले ही बैठ गई है, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन तो पहले ही बैठ गए। तो अब और ये क्या ऐसा करेंगे, बजट में 400 अरब रुपए के बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई टैक्सेस नए लगाने। अब ये 400 अरब रुपए, पहले 1600 अरब रुपए आवाम से पिछले एक साल में ये निकाल रहे हैं पेट्रोलियम लेवी की मद में। तो अब आगे अल्लाह ताला रहम करे, चीज़ें जो है वो किस तरह होंगी, क्या होंगी, आवाम के साथ क्या होगा। लोड शेडिंग आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है, बेरोज़गारी आपके सामने है, अनसर्टेनिटी आपके सामने है, और परेशान कुन बहरहाल सूरत हाल है। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। तहरीक इंसाफ मंगल को अगर जो कोशिशें हो रही हैं पस पर्दा और वो कामयाब नहीं होती और तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में लोगों को लेके आ जाती है, तो उससे मोमेंटम खासा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।